नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये करवा चौथ हम सब के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगी। दो टॉपिक पे मैं बात करूंगी। एक तो पीरियड्स के बारे में कि पीरियड्स आ जाए तो क्या करें, कैसे करें। दूसरा, प्रेगनेंसी है या कोई गर्भवती है तो वो कैसे करवा चौथ का व्रत करेंगे। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो अलग से बना दूं। तो पहली बात, पीरियड्स की हम बात करते हैं। पीरियड्स अचानक से आ जाए, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं होता है, तो कभी भी अचानक से पीरियड्स आ जाए तो करवा चौथ का व्रत कैसे करें। तो पहली चीज़ कि अगर आपका पहला करवा चौथ है, अगर आप करवा चौथ का व्रत उठाना चाहती हैं और पीरियड्स आ जाए, 5 दिन नहीं हुआ है आप इस चीज़ की बात का विशेष ध्यान दें कि आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जो पहला व्रत होता है उसमें पूजा का बहुत महत्व होता है। क्योंकि जब पहला व्रत जब करते हैं हम तो उसमें पूजा पाठ बहुत विधि विधान से की जाती है, और जिस तरह से आप पूजा करते हैं वही पूजा विधि आपको आगे आने वाले करवा चौथ में अपनानी होती है। तो करवा चौथ का व्रत न उठाएं अगर आपका पीरियड्स आया हो। बाकी आप अपने घर परिवार में पूछ सकते हैं कि क्या करें। दूसरी चीज़ कि अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं बहुत सालों से और बीच में अगर आपका पीरियड्स आ जाता है, 5 दिन नहीं हुए हैं, तो क्या करें। तो इसके लिए आप व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि ये साल भर का व्रत होता है और इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। तो साल भर का व्रत है तो इस व्रत को ज़रूर करें, व्रत रखें। और हो सके तो आप किसी की हेल्प ले लें, पति की हेल्प ले लें। आप उनसे पूजा करवा सकती हैं, जो पूजा की पूरी विधि है आप उनसे चौथ माता की पूजा करवा सकती हैं। जो चीज़ें आसानी से वो पूजा कर पाएँ आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। या आप पास पड़ोस में या आपके घर में कोई महिला है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, आप उनसे अपनी पूजा करवा सकते हैं। आप अपने पति के हाथों से भी पूजा करवा सकते हैं। विशेष ध्यान दें, 5वां दिन होने के बाद भी अगर आप साफ सुथरी नहीं हैं तो आप पूजा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान दें। दूसरी चीज़ कि क्या हम नए कपड़े पहने, श्राद्ध श्रृंगार करें। करवा चौथ का व्रत है तो जब पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं तो नए कपड़ों को क्यों आप पहन के उसको जो है अशुद्ध करेंगे। तो आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, कोई अच्छे साफ़ सुथरे पुराने कपड़े पहन के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके लिए नए कपड़े और साज श्रृंगार नहीं करना ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि पीरियड्स में बोलते हैं कि नया सिंदूर, जब तक बाल नहीं धोते हैं तीसरे दिन सिंदूर नया नहीं लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये थी पीरियड्स की बातें। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा है कि प्रेगनेंसी है, गर्भवती महिला है, चाहे कोई भी महीना चल रहा हो। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरा 8वां महीना चल रहा है तो मैं क्या करूं, मेरा 3रा महीना चल रहा है तो क्या करूं। आपका अगर पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी महीना चल रहा हो, आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो आप फलाहार खा के व्रत रखें। माँ सब जानती हैं और माँ कभी भी किसी को कष्ट दे के व्रत नहीं रखवाना चाहती हैं। खास करके अगर कोई गर्भवती महिला हो तो उस बच्चे का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, और उस बच्चे के लिए आपको फलाहार खा के, अच्छी तरह से फलाहार खा के आप व्रत रहिए। खाने पीने में फल फ्रूट्स, जो भी फलाहार है, सिंघाड़े के आटे की चीज़ें अच्छे से खा पी के आप व्रत रखिए टाइम से। उसके बाद आप अपना व्रत तोड़ के आपको शाम को खाना आप खा सकते हैं। तो गर्भवती महिलाएं इस तरह से व्रत रख सकती हैं। तो आशा करती हूँ। एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और आ रहा था कि क्या पुराने कपड़े पहन के हम पूजा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि वो नए कपड़े पहनते हैं। तो ठीक है, ये एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और त्यौहार में नए कपड़े पहने जाते हैं, तो एक बहाने से महिलाएं नए कपड़े खरीद लेती हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है। कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। और इसी तरह बहुत से लोगों नए बिछिया, नया पायल खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन कोई नियम नहीं है कि हर चीज़ नई होनी चाहिए। आप कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है क्या साड़ी पहननी ज़रूरी है, क्या सूट पहन के पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी तीज त्यौहार में साड़ी का तो विशेष महत्व होता है हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार। पर आप
साड़ी नहीं पहन पा रहे हैं तो आप सूट पहन के भी पूजा कर सकते हैं। याद रखिए, अपनी जो शादी की चुनरी होती है लाल रंग की, उस चुनरी को आप ओढ़ के पूजा में ज़रूर शामिल हो। बाकी जो सुहाग का श्रृंगार है, 16 श्रृंगार आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। पैरों में महावर और बिछिया, ये सारी चीज़ें पहन के आप श्रृंगार करिए। कपड़े साफ़ सुथरे होने। अगर आपका पहला करवा चौथ है तो याद रखिए, अपने शादी का जोड़ा ज़रूर पहने और उसी जोड़े और जो शादी की चुनरी होती है उस चुनरी को ओढ़ के और मांग टीका और नथिया जो शादी का होता है उसे पहन के आप पूजा करें। जैसे कि आप शादी के दिन तैयार हुई थी उसी तरह तैयार होकर आपको पूजा करनी है। अगर शादी का जोड़ा जो है वो फिट नहीं हो पा रहा है तो आप नया जो है कपड़ा खरीद के पहन सकते हैं, नई साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन चुनरी आप ज़रूर अपने रखें। जो आपकी शादी की चुनरी है उसी से पूजा करें। जो करवा है वो आपके मायके का होना चाहिए। आपका जो करवा है, जो करवे की पूरी खरीदारी है, जो पहला करवा का व्रत होता है वो मायके के पैसे से किया जाता है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप करवा चौथ का व्रत रखें, पहला करवा, तो आप अपनी पूजा विधि, आपने किस तरह से पूजा की है इसको कहीं लिख लें या याद रखें या रिकॉर्डिंग करके रखें। उसी विधि से आप हर साल पूजा करेंगे। सुबह उठ के सरगी लेनी है, उसके बाद दिन भर आपको जिस भी तरह से तैयार होना है तैयार हुए, 16 श्रृंगार करना है, शाम को पूजा करनी है, चंद्र भगवान को अर्घ देना है। तो जो विधि आप पहली बार अपनाएंगे उसी विधि से आपको हर साल पूजा करनी है। तो जो भी पहला करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान दें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ रहा था कि अभी तक हमारे घर में कोई करवा चौथ व्रत नहीं रखता है तो क्या करें। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर में, आपके ससुराल में अभी तक किसी ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है और आपको व्रत उठाना है तो आप क्या करें कि आप मायके से आप व्रत उठा सकते हैं। कोई भी व्रत अगर सहता नहीं है या रहता नहीं है, कोई किसी की डेथ नहीं हुई है तो वो व्रत मायके से उठा लिया जाता है। तो ये व्रत आप मायके जाके ये व्रत आप उठा सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस समय करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। इवन मैं भी रहती हूँ इसी तरह। हमारे ससुराल में पहले करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता था तो धीरे धीरे लोग उठाने लगे हैं व्रत। तो इसमें कोई व्रत है और पति की लंबी आयु के लिए व्रत है, तो इसमें कोई भी निगेटिविटी न लाए, मन में कोई भी वहम न लाएं। ये व्रत आप आसानी से उठा सकती हैं। तो ये सारे थे सवालों के जवाब। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने दोस्तों और सहेलियों के बीच में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।